बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी बन जाने वाला मीठा कस्टर्ड सवैयाँ। इसके लिए मैंने यहाँ 1.25 लीटर दूध लिया है। ये मीडियम फ्लेम पर पक रहा है। 1 लीटर के ऊपर 250 ml और दूध ले लेंगी तो वो 1.25 लीटर हो जाएगा। थोड़ा सा दूध इसमें से निकाल के रख लिया है कस्टर्ड को घोलने के लिए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे और तब तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। दूध में बॉईल आ गया है। अब इसे कवर करके एक साइड पे रख देंगे और सवैयाँ रेडी करेंगे। स्लो फ्लेम पर फ्राइंग पैन में 2 टेबल स्पून बटर, इसको मेल्ट कर लेंगे। बटर की जगह आप इतना ही घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। स्लो फ्लेम पर इसे मेल्ट करना है। बटर मेल्ट होते ही इसमें शामिल कर देंगे 1/2 कप कलर्ड सवैयाँ। फ्लेम स्लो ही रखनी है और स्लो फ्लेम के ऊपर इसे 2 मिनट हम टाइम देख के फ्राई करेंगे। 2 मिनट में सवैयाँ फ्राई हो गई हैं। अब इन सवैयों को दूध में ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्राई की हुई सवैयाँ दूध में चली जाएंगी। फ्राई की हुई सवैयों को दूध में शामिल करते ही चम्मच चलाना शुरू कर देना है। अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो सवैयाँ बॉटम में चिपक जाएंगी। बॉईल आने के बाद इसकी फ्लेम कर देंगे स्लो और 4 से 5 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि सवैयाँ सॉफ्ट हो जाएं। 4 से 5 मिनट में सवैयाँ सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। इसमें शामिल कर देंगे 1/2 कप चीनी। आप अपने घर की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए चीनी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 1 मिनट के लिए इसको चलाएंगे ताकि चीनी भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अब दूध में शामिल करने के लिए हम कस्टर्ड रेडी करेंगे। 1/2 कप दूध जो हमने पहले से बचाया हुआ था, ये ठंडा होना चाहिए। इसमें कस्टर्ड शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून। मैं बनाना फ्लेवर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो भी पसंद हो, आपके घर में पसंद किया जाता हो, आप वो इस्तेमाल कीजिए। इसे अच्छी तरह घोल लेंगे। अब कस्टर्ड को बॉइलिंग दूध में शामिल करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। अब कस्टर्ड की फ्लेम कर दी है हमने मीडियम और मीडियम फ्लेम पे इसे मुस्तकिल चम्मच चला के 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट में कस्टर्ड में बॉईल भी आ गया है। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे मुस्तकिल रूम टेम्परेचर के ऊपर इस तरह चम्मच चलाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद से और इसे ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसके फाइनल इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे। कस्टर्ड सवैयाँ को रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा कर लिया है। देखिए इसमें कहीं भी कोई पपड़ी नहीं जमी। इसको अगर ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो इस पर पपड़ी जम जाएगी। अब इसमें हम 200 ग्राम यानी 1 कप क्रीम शामिल कर देंगे। जो टेट्रा पैक में आती है वो अगर आपके पास है तो वो शामिल कर दीजिए। फ्रेश क्रीम है वो बेस्ट है। अब क्रीम को अच्छी तरह कस्टर्ड में मिक्स कर लेंगे। 1 कप फ्रूट कॉकटेल, इसका सिरप ड्रेन कर दीजिए और ये इसमें शामिल कर दीजिए। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे बिल्कुल। अब इसे सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चाहें तो इसे बादाम पिस्ते से गार्निश कर लें, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। कस्टर्ड सवैयों का असल लुत्फ़ हासिल करना हो तो इसे फ्रिज में कम से कम 4 से 5 घंटे रख के अच्छी तरह चिल कर लीजिए और इससे लुत्फ़अंदोज़ होइए। लजीज कस्टर्ड सवैयाँ तैयार हैं। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।